गुड इवनिंग गाइस। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था सुपर प्रॉफिट मेथड। उसमें 3 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क भी दिए थे। 2 क्वेश्चन तो हो गए होंगे, थर्ड क्वेश्चन में डाउट आया होगा, राइट? तो पहले वही स्टार्ट करते हैं, फिर आगे करेंगे। तो आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। अब इसमें लिखा है एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स इज 2 lakhs। आपको एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 2 lakhs। आगे देखते हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। गुडविल ऑफ द फर्म इज 250। आपको गुडविल दी हुई है, गुडविल दी हुई है 250। तो निकालना क्या है देखते हैं। गुडविल है 250 एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको दिया हुआ है 4। फाइंड द कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द फर्म। आपको निकालनी है कैपिटल एम्प्लॉयड। थोड़ा ध्यान से सुनना। अब तक जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई थी और हम गुडविल निकाल रहे थे, बट इस क्वेश्चन में गुडविल दी हुई है और ये निकालना है। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, गुडविल कितनी दी हुई है? 250 और गुडविल निकाली है सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है 4। तो क्या यहां से हम सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 250 और 4 यहां जाके हो जाएगा डिवाइड, यहां मल्टीप्लाई, यहां जाके डिवाइड। सुपर प्रॉफिट निकाल लो, फिर आगे देखते हैं। सुपर प्रॉफिट आ गया 4 1 4 6 62,500। सुपर प्रॉफिट आ गया 62,500। यहां तक ओके। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। सुपर प्रॉफिट है 62,500। एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 2 lakhs। तो क्या आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट को यहां ले आओ, ये हो जाएगा प्लस, और 62,500 को वहां ले जाओ, ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट को यहां ले आए और 62,500 को वहां ले गए तो माइनस हो गया। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया? 137,500। यहां तक ओके। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालते कैसे हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ऐसे ही निकालते हैं। अब यहां देखना, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 137,500। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। ठीक है, अब इसको वहां ले जाते हैं तो 137 इज इक्वल टू के इस साइड आके रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड यहां से आ जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई 137500 1375 सॉरी 000 13,75,000। ठीक है, तो इन शॉर्ट हमने क्या किया, इस बार आपको गुडविल दी हुई थी सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले तो हमने सुपर प्रॉफिट निकाल लिया 62,500। उसका फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज माइनस नॉर्मल। यहां से हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आता है? कैपिटल इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यहां से कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल ली। क्लियर? तो इन शॉर्ट स्टेप्स वाइज करते जाओ, अपने आप होता जाएगा। अगर आपने किसी और वे से किया है तो वो भी ठीक होगा, राइट? अब आगे करते हैं। सो गाइस, लास्ट क्लास में हमने ये फॉर्मूला सीखा था, सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये आपने सीखा था। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, जो हर कोई अर्न करेगा ही करेगा,
कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, राइट। मान लो कैपिटल एम्प्लॉयड है 20 lakhs और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, कितना तो कमा ही लेंगे, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा था 2 lakhs, राइट। कैपिटल एम्प्लॉयड अब तक आपको दी हुई थी, कैपिटल एम्प्लॉयड जो पैसा आपने लगाया वो दी हुई थी, बट आज हम सीखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाली जाती है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली नहीं दी हुई तो हम खुद निकालेंगे, तो अब हमने वो सीखना है, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग लिखिए हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड, अब वो सीखते हैं। सो गाइस, अब सीखेंगे कैसे निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि आज का मेन टॉपिक यही है, ठीक है। मेन कंसेप्ट आज का यही है। 11th में आपने की थी अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या थी अकाउंटिंग इक्वेशन? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यही थी। अब अगर मान लो यहां से आपको कैपिटल निकालनी है तो कैसे निकालोगे? कैपिटल आ जाएगी एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ऐसे कर सकते हैं, बस ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब सुनना, कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों सिखाऊंगा और दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला तरीका एसेट साइड, ठीक है, अभी लिखना मत, अभी समझना। एसेट साइड का मतलब होता है आपने पैसे कहां कहां इन्वेस्ट किए, पैसे कहां लगाए। एसेट साइड का मतलब पैसे कहां लगाए, ठीक है। पॉइंट क्या है, ध्यान से देखो। मान लो आपके पास एसेट्स हैं 80 lakhs, मान लो ऑल एसेट्स, आपके पास एसेट्स हैं 80 lakhs, बट उसमें से 20 lakhs किसी को देना है, 20 lakhs बाहर वालों को वापस करना है, तो अल्टीमेटली आपके पास कितनी कैपिटल है आपके हाथ में? 60 lakhs, ठीक है। तो 80 lakhs अगर एसेट्स हैं जिसमें से 20 lakhs देने हैं, तो आपके पास कितना बचा? 60 lakhs, जो बाहर आपका पैसा है जो एसेट्स में लगा हुआ है, राइट। तो फॉर्मूला हो गया ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। ऑल एसेट्स जो हमारा पैसा है माइनस लायबिलिटीज जो देना है, तो अल्टीमेटली मेरी कैपिटल 60 लाख है, ठीक है। ये जो ब्रैकेट में लिखा है अभी 2 मिनट के लिए छोड़ दो, आगे देखो। दूसरा फॉर्मूला है लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड का मतलब होता है पैसे कहां कहां से लिए, पैसे कहां से लिए। अब ये क्या मतलब हुआ? कैपिटल क्या होती है? कैपिटल मतलब जो इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट कौन करता है? अभी आप क्या पढ़ रहे हो? पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट कौन करता है? पार्टनर्स। तो कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स एबीसी ने जो मिलकर लगाया प्लस रिजर्व्स, जनरल रिजर्व, क्योंकि अल्टीमेटली रिजर्व भी तो हमारा ही है। दोबारा सुनो, अगर लायबिलिटी साइड से मैं कैपिटल निकाल रहा हूं तो कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स आ रही, 5 लाख इसके, 10 लाख इसके, 6 लाख इसके, प्लस रिजर्व्स। रिजर्व्स क्यों ऐड कर रहा हूं? क्योंकि अल्टीमेटली वो भी हमारा ही होता है, कल को ये हमें ही मिलेगा, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो, दोनों से आंसर सेम आएगा, 100% सेम आएगा, राइट। अब डिस्कस करते हैं कि सर ये ब्रैकेट में क्या लिखा है और इसका क्या रोल है। पहले आप लोग लिख लो, फिर मैं आपको इसका रोल बताता हूं। तो अब ये देखते हैं कि जो ब्रैकेट में लिखा है ये क्यों माइनस करना है या इसको क्यों लीव करना है। ध्यान से सुनना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की, एक होती है ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एक होती है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। दोनों में डिफरेंस समझना, एक ट्रेड इन्वेस्टमेंट और एक नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? मान लो आपकी रिलायंस कंपनी है, ठीक है, एंड आप टाटा के शेयर्स खरीद रहे हो जस्ट बिकॉज आपको बिजनेस में हेल्प होगी, आपकी बिजनेस डीलिंग्स होती है उनके साथ, आप उनके शेयर्स खरीद रहे हो ताकि एक रिलेशनशिप मेंटेन हो और आपके बिजनेस में हेल्प हो, शायद आप उसके ज्यादा शेयर्स टेक ओवर भी कर लो, ठीक है। इन शॉर्ट ट्रेड इन्वेस्टमेंट की जाती है बिजनेस के पर्पस के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, राइट, एक रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए। तो ये तो आती है एसेट्स में। एक होती है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, जब आपके पास एक्सेस फंड्स हो जाते हैं, ज्यादा पैसे, तो आप
कहीं पे भी इन्वेस्ट कर देते हो, जरूरी नहीं है कि बिजनेस के लिए की जाए, ऐसे ही अपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए। तो जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो बिना बिजनेस पर्पस के, मतलब ऐसे ही इन्वेस्ट कर दिए, दैट इज कॉल्ड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो इसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड में नहीं लेते। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जो हमारे बिजनेस में पैसा लगा हुआ है जिससे बिजनेस की ग्रोथ होगी, इन पैसों से बिजनेस की ग्रोथ नहीं मानी जाती। ये तो ऐसे ही आपने एक्स्ट्रा पैसे लगा दिए, ठीक है, तो इसको कैपिटल एम्प्लॉयड में नहीं लिया जाता, एक्सेप्ट इसको छोड़ दिया जाता है। क्लियर। दूसरी बात, फिक्टिशियस एसेट्स, आपने 11 में पढ़ा हुआ है, बैलेंस शीट में यहां पे होते थे फिक्टिशियस एसेट्स। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। मान लो आपने एडवर्टाइजमेंट पे बड़ा खर्चा किया, ठीक है, उसको एक साथ प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखाते, एक साथ नहीं दिखाते, उसको धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं और फॉर टाइम बिंग उसको एसेट्स में रख देते हैं। लेकिन क्या ये सेल होता है? ये तो सेल ही नहीं होता। एसेट्स में पड़ा तो है बट इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, सेल ही नहीं होगा, इसीलिए इसको हटाया जाता है। ठीक है, फिक्टिशियस एसेट एक्चुअली में तो एसेट है ही नहीं, तो इसलिए इसको हटाया जाता है। अब तीसरी बात आती है, सर ये गुडविल क्या है? बैलेंस शीट में एक गुडविल भी होती है, इसको भी हम इंक्लूड नहीं करते, इसको भी हम यहां से निकाल देते हैं। बट गुडविल के बारे में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में, एडमिशन होगा नेक्स्ट चैप्टर, उसमें बताऊंगा, क्योंकि पूरी 20-25 मिनट्स की डिस्कशन है, तो अभी कंफ्यूज नहीं करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में पक्का बताऊंगा। ठीक है, तो इन तीनों को यहां से हटाना है, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फिक्टिशियस एसेट्स, और इन तीनों को इस साइड से भी हटाना है। ठीक है, तभी एसेट्स और लायबिलिटीज मैच करेंगे। अब आप लिख लो, फिर आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अब आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। A business earned an average profit of 8 lakh during the last few years. एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 8 lakhs। आगे देखो, नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट इन सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हो गया 10%। ठीक है, आगे वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज वर, इस बार आपको एसेट्स दी हुई है और लाइबिलिटीज दी हुई है। कैपिटल एम्प्लॉयड हम खुद निकाल लेंगे। एसेट्स आपको दिए हुए हैं 22 lakhs एंड लाइबिलिटीज दी हुई है 560। ठीक है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड इफ इट इज वैल्यूड एट 2.5 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। चलो ये तो लास्ट स्टेप है, बाद में देखेंगे। सबसे पहले निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या था? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। एसेट्स हैं 22 lakhs, लाइबिलिटीज हैं 560, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई 1640। राइट, 22 में से 5 गए 17, 1640। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बाकी सब तो सेम है, बस कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी थी। 1640 इंटू 10%, 1,64,000। राइट, सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज जो हमने कमाया, जो अर्न किया 8 lakhs, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, कोई भी कमा लेगा, तो सुपर प्रॉफिट आ गया 6,36,000। यहां तक ओके। अब गुडविल कैसे निकालते हैं? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट हमारे पास है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है 2.5, मतलब 2.5
इसको सॉल्व करना है, फिर क्वेश्चन हो जाएगा। तो 2.5 अपॉन में यहाँ पे 10 कर लेते हैं, तो 636 इंटू 25, 636 इंटू 25, 6 5 से 30, 5 से 15, 18, 30, 31, 6 2 से 12, 3 2 से 6, 7, 6 2 से 12। तो 15,90,000 ये होना चाहिए आपका आंसर, 15,90,000। ठीक है, अब आप लोग लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट्स, अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, मार्क करो मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये आपके एग्जाम्स में आपको काफी बार दिखेगा, स्कूल के एग्जाम्स में ये आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। On 1st April, existing firm had assets of 75,000, तो assets है 75,000। आगे लिखा हुआ है इंक्लूडिंग कैश ऑफ 5,000, तो आपको क्या लगता है, इसको प्लस करें या माइनस करें? वो कह रहे हैं एसेट्स है 75 इंक्लूडिंग कैश, तो उसके अंदर ऑलरेडी है कैश, तो हमें कुछ नहीं करना। अगर लिखा होता एक्सक्लूडिंग कैश, मतलब उसमें कैश नहीं है, तो हम प्लस करते भी। कैश भी एक एसेट है, और वो कह रहे हैं एसेट्स के अंदर ही है, तो कुछ नहीं करना, कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ठीक है, अगर वो बोलते एक्सक्लूडिंग कैश है, तो हम कैश को ऐड बैक करते। फिलहाल कुछ नहीं करना। आगे क्रेडिटर्स है 5,000, मतलब लाइबिलिटीज 5,000, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लोगे। कैसे निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, तो ये हो गया 75 माइनस 5, इट इज 70,000। ठीक है, आगे देखो, फर्म हैड अ रिजर्व ऑफ 10,000 while partners capital showed a balance of 60,000। ये क्यों दिया हुआ है? कैपिटल एम्प्लॉयड का एक और फॉर्मूला होता है, और वो क्या था? कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा फॉर्मूला था कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स प्लस रिजर्व्स। कैपिटल ऑफ पार्टनर्स कितनी दी हुई है? 60,000। रिजर्व्स कितने दिए हुए हैं? 10,000। तो यहां से कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ गई? 70। देख लो, दोनों से सेम आई है, एंड आई टोल्ड यू हमेशा सेम ही आएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आप पूछोगे वैसे कि सर दोनों से निकाल के दिखानी जरूरी है, ऐसा नहीं है, आप किसी भी एक मेथड से निकाल सकते हो। ठीक है, दोनों क्यों सिखाए हैं? ताकि नॉलेज पूरी हो आपको। इफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 20%। ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 24,000। गुडविल आपको फिर से दी हुई है, और इस बार दी हुई है 24,000। 4 years परचेज और सुपर प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने हैं? 4। तो निकालना क्या है? आगे देखो, फाइंड एवरेज प्रॉफिट, हमें निकालना है इस बार एवरेज प्रॉफिट। फर्स्ट टाइम ऐसा आया कि आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, बट हो जाएगा, लेट्स सी। देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड हम निकाल चुके हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%। सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं, फिर आगे देखेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड है 70,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%, तो ये हो गया 14,000। यहां तक ओके। अब देखो, गुडविल दी है 24, नंबर ऑफ ईयर्स 4, और सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग है, तो सबसे पहले गुडविल का फॉर्मूला लगाते हैं। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। गुडविल दी हुई है 24, सुपर प्रॉफिट कितना है नहीं पता, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज पता है 4, तो क्या यहां से सुपर प्रॉफिट आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट आ गया 24 अपॉन में 4, 6,000। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट आपके पास है, सुपर प्रॉफिट आपके पास है।
निकालना क्या है? एवरेज प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यही होता है। सुपर प्रॉफिट कितना है? 6000। एवरेज प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल कितना है? 14000। अगर हम 14 को यहां ले जाए तो क्या एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट आपका आ गया 20000 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया? सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली, दोनों मेथड से निकाल ली, सेम आएगी। उसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 20%, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, करेक्ट। फिर गुडविल दी हुई है 4 years परचेज और सुपर प्रॉफिट, यहां से सुपर प्रॉफिट आ गया। स्टेप बाय स्टेप करते रहो। अब आपके पास नॉर्मल भी है, सुपर भी है, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया। क्लियर? ये लिख लो और मार्क कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। ठीक है गाइस, अब हम करेंगे सुपर प्रॉफिट विद एडजस्टमेंट्स, जिसमें कुछ एरर्स हुए थे, कभी क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा, कभी एवरेज प्रॉफिट्स में कुछ गलती हो गई एंड नॉर्मल प्रॉफिट्स दिखा दिए, राइट। तो वैसे ही क्वेश्चन करेंगे। स्टार्ट करें, क्वेश्चन को पढ़ो। एवरेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ फर्म इज 7,50,000। एवरेज प्रॉफिट है 7,50,000 which includes over valuation of stock on an average basis। अब सुनना ध्यान से, अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा दिखाया हुआ है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट भी ज्यादा आया होगा, और इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे? प्रॉफिट को कम करेंगे, याद है? तो प्रॉफिट को कर देंगे माइनस, कितना? 30,000। तो एवरेज प्रॉफिट काउंट होगा 720, करेक्ट। एवरेज प्रॉफिट ये काउंट होगा। आगे देखो, कैपिटल इन्वेस्टेड इज 42 लाख, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई 42 lakhs। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%, नॉर्मल रेट इज 15%। तो सबसे पहले निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो 42 इंटू 15, तो ये हो गया 630 एंड उसके बाद 3 zeros, तो 6,30,000। ये आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट कैसे आता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट करेक्ट कितना है? 720, नॉर्मल प्रॉफिट 630, तो सुपर प्रॉफिट आ गया 90,000। ठीक है, अब देख लो गुडविल कितने ईयर्स ऑफ परचेज से है। गुडविल निकालनी है 3 times सुपर प्रॉफिट, तो गुडविल आ जाएगी सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 270, करेक्ट। दिस इज योर आंसर। तो इसमें हमने क्या किया? बस एवरेज प्रॉफिट को ठीक किया। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा था, ओवर वैल्यूड, तो प्रॉफिट भी ज्यादा था, उसको कम कर दिया, राइट। ये लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करना। गाइस, आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोग मार्क करो, इंपॉर्टेंट। एवरेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ फर्म इज 1 लाख। एवरेज प्रॉफिट है 1 लाख, बट आगे कुछ लिखा हुआ है विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। इसे करो अंडरलाइन। अंडर वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? कम दिखाया हुआ है। बहुत ध्यान से सुनना। ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक होता है इनकम वाली साइड, राइट, और ये होती है एक्सपेंस वाली साइड। वो कह रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक को कम दिखाया है, तो अगर क्लोजिंग स्टॉक कम है तो ऑब्वियसली इनकम वाली साइड कम हो गई होगी। क्लोजिंग स्टॉक कम तो इनकम भी कम,
तो ग्रॉस प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आया होगा, ये भी तो कम आया होगा। एक बार दोबारा सुनो, अगर क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाया है मतलब इनकम साइड कम दिखाई है तो प्रॉफिट भी कम आया होगा, तो नेट प्रॉफिट भी कम आया होगा। अब ठीक करने के लिए क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा, प्लस, यहां तक ओके। अब तक क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा था तो इनकम ज्यादा थी, प्रॉफिट भी ज्यादा था। इस बार उल्टा है, क्लोजिंग स्टॉक कम तो प्रॉफिट भी कम दिखाया है। अब ठीक करने के लिए बढ़ा दो, राइट। आगे कैपिटल इन्वेस्टेड 6,30,000, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई 630। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 5%, तो नॉर्मल रेट हो गया 5%। तो सबसे पहले तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। 2 0 से 2 0 गए तो 63 इंटू 5, 5 3 15, 30 31, 315 और 00, तो 31,500। ठीक है, अब निकालते हैं सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज कितना है, करेक्ट वाला 140, और नॉर्मल कितना है 31,500। तो सुपर प्रॉफिट आ गया 108,500। ठीक है, अब निकाल लो गुडविल। सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज देखो कितना है, 5 टाइम्स, तो इंटू 5, तो 108,5 इंटू 5, 5 5 25, 8 5 40, 42, तो इट शुड बी 5425, 542500। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, इसमें बस नया क्या था, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, तो प्रॉफिट कम आया था, ठीक करने के लिए बढ़ा दिया, बाकी तो नॉर्मल है, राइट। लिख लो। सो गाइस, अब एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं, फिर ये टॉपिक भी खत्म। अब जो 2 मेथड रह गए हमारे वो नेक्स्ट क्लास में ही हो जाएंगे। इन शॉर्ट अब बस एक क्लास बाकी है, उसमें दोनों मेथड हो जाएंगे, दोनों आपस में लिंक्ड हैं और इजी है। ठीक है, सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास।